तो आज हम रेवाड़ी ज़िले में मौजूद हैं और ये कोसली विधानसभा और ये धवाना गांव और ये बेटी के हाथ में आप जो कप देख रहे हैं और ये देख सकते हैं ये कप फर्स्ट पोजीशन का कप है और जो हरियाणा में पहले पोजीशन इस बेटी ने प्राप्त करी है। और ये पूरा इनका परिवार देख सकते हैं और पीछे दिखाइए, ये देखिए कितने लोग जो है इनको बधाई देने के लिए आए हैं। पूरा का पूरा गांव इनको बधाई देने के लिए आया है क्योंकि काम ही बेटी ने ऐसा किया है, पूरे समाज का, पूरे क्षेत्र का, पूरे दक्षिणी हरियाणा का नाम रोशन किया है ये, क्योंकि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अपने इस इलाके की। और ये देखिए ये इनके परिवार से है, सरपंच साहब है और ये देखिए कप को कैसे दिखा रहे हैं, कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये देखिए ये सबसे बुजुर्ग आदमी इस गांव के, और ये देखिए बेटी को किस तरह से ये कप को हाथ में लेकर के और बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं इस बेटी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत खुशी है। देखो हमारी छोटी सी बेटी, देखो इतनी उम्र में इतना बड़ा अच्छा काम किया, हमें उस चीज की बहुत खुशी है। एक जमींदार बाप की बेटी, देखो सिंपल रहना, उसके लिए देखो इससे बड़ा हम क्या कह सकते हैं। बहुत खुशी है जी। हाँ बेटे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पोते है तो सब कैसी हुई। तो वो कहते हैं ना पहले बेटों पे गर्व करते थे, आप नहीं बेटों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ये बेटों से भी बढ़ के है ना, बेटों से भी बढ़ के। बिल्कुल, हमें तो ऐसी बेटियां चाहिए। हमें तो ऐसी बेटियां चाहिए हाँ। जो अपने परिवार का नाम नहीं, पहले गांव का, फिर अपना देश का, फिर माँ बाप। फिल्म। और देखिए ये सर आए हैं, इतनी खुशी है कि एक गुलाब के फूल तोड़ के लेके आए हैं और ये गुलाब का फूल जो है ये सर के पॉकेट में लगा है। बिल्कुल ये आपके खुद के फील्ड में लगे हुए हैं जी। अच्छा, ये आपने यहीं लगा रखे हैं। और देखिए सिर पे दिखाइए, ताऊ जी के सिर पे भी देखिए कितने गुलाब लगे। मेरे सिर पर नहीं जी, बेटी के सिर पर देखो। ये तो बेटी ने आपके सिर पे ताज लगा दिया जी, इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। बेटी ने लगा दिया जी। बिल्कुल। और बेटियां हैं वो भी इनको देख करके आपको फिर मौका देंगी। बिल्कुल, क्योंकि अब बच्चों को रुचि हुई है हमारे इस इलाके में। पहले ये इलाका हमारा अंधेरे में था। बिल्कुल। कितनी खुशी लग रही है आज? हमें तो बहुत खुशी है, हमारी बेटी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है। और एसडी स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और टीचरों का, सभी स्टाफ का। कप्तानी से पेंशन आयु काफी समय हो गया था। जमींदार के पास खर्चा करने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को खास करके कहाँ से खर्चा था, कहाँ से उपलब्धि थी, ये इनकी मेहरबानी है जिन्होंने छुट्टी कर दी। बेटी पैसे से नुहा दूंगा मगर मुझे एक चमक दिखा देना। वो आज हम सबके सामने ये चमक ऐसी स्कूल ने दिखाई, न कि हमारे गांव के किसी महकमे ने। ये काफी लंबी है बेटी की। आज का दिन तो खुशी का फर्स्ट डे है, फर्स्ट चांस है, परंतु कभी भूल ना जाना हमारी बेटी को आगे रास्ता दिखाने के लिए। किसानी देखिए चारों तरफ घुमा के दिखा दिए। हम उस पीले सोने के बीच में खड़े हैं। ये देखिए पीला सोना, यानी कि सरसों को पीला सोना ही कहा जाता है। और इसको देखिए, इसके चारों तरफ बिल्कुल एक ही मकान ये दिखाई दे रहा है आपको। ये सिंगल एक मकान है और चारों तरफ सरसों के खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये किसान है, और किसान की बेटी ने जिस तरह से आज ये परचम लहरा दिया पूरे इंडिया में, अब ये चर्चा रहने वाली है कि भी एसडी स्कूल देखिए किस तरह से बेटियों को ले लो, बेटों को ले लो, निखार रहा है और बुलंदियों तक लेके जा रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो सीईओ सर है, और स्कूल का स्टाफ आप देख सकते हैं, इनकी जो फैकल्टी है बहुत ही टॉप की फैकल्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से इस बच्ची को तैयार किया, और इस बच्ची ने पूरे हरियाणा में नाम रोशन कर दिया, और अब ये जनवरी में पूरे भारत में छाने वाले हैं। तो सर क्या कहेंगे इस बच्ची को लेके? पूरा गांव जो है आज तालियां बजा रहा था, काफी खुशी में झूम रहा था। बेटी ने जो काम कर दिया वो काबिले तारीफ रहा। कृष्ण जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ एजुकेशंस का पार्ट है वो कैरियर कोर्सेज प्लस सिर्फ एकेडमिक का पार्ट ना लेके एक इनोवेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है एजुकेशन में। और पीएम साहब भी इस चीज़ के लिए कंटिन्यू कहते आए हैं, उन्होंने भी अपनी काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की है। उसी का पार्ट था कि इनोवेशन जो है, हमारी गुड़िया ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो सोशल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें समाधान ढूंढना होता है, और उसी बेस को लेके हमारी बिटिया ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखा है कि हाँ ये चीज़ें परेशानी है और इसका सॉल्यूशन कैसे लें। उसी का आइडियाज़ लेके उन्होंने अपने टीचर्स से शेयर किया और उसी आइडियाज़ पे इन्होंने वर्क किया और ग्राउंड लेवल पे उतारा उन्होंने।
और वही पार्ट है कि ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके गई, उसके बाद में स्टेट में बिटिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इनका ग्रुप था, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और अब ये नेशनल के लिए 12 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि खुशियाँ अपनों के साथ बांटने से बढ़ती है। और हम जब यहाँ आए हैं तो इस चीज़ का ये भी रहता है कि भाई एक छोटी सी जगह ना रह के, ये चीज़ें सीमित न रह के, और ये दूर तक फैले, कि भाई इनोवेशन भी एक चीज़ है जिसके बलबूते पे बच्चा अपना कैरियर डिसाइड कर सकता है। सीओ सर, अगर बात करें इस बेटी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट तैयार किया, जी। इसके अलावा भी मैं देख रहा था कि एनडीए में जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब एसएसबी या मतलब और कई जैसी चीज़ें हैं, मतलब बच्चे जो हैं अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी एक बड़ी बात है अपने क्षेत्र के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सोचते थे कि यार कोटा भेज दिया जाए, सीकर भेज दिया जाए, लेकिन आपके यहाँ स्कूल में क्लासरूम से बच्चे तैयार होकर के इतनी बड़ी बड़ी पोस्टिंग में बच्चे लग रहे हैं सर। हाँ सर, अपने स्कूल की एक टैगलाइन है, सर्वांगीण विकास का केंद्र है आपका एसडी। तो एक पार्टिकुलर चीज़ पे नहीं लेके ना, हम उस चीज़ पे हर एक चीज़ में, जैसे अभी आपने 4 दिन पहले देखा, क्योंकि हमारा क्षेत्र डिफेंस में बहुत ज़्यादा है, और डिफेंस में एक JSO रैंक तक पहुंचता है, ठीक है ना। ऑफिसर्स डायरेक्ट में जो पहुंचना बड़ा टफ होता था, क्योंकि हमारे को एक बहसा रहता था यार SSB जो ना पता नहीं क्लियर होगी नहीं होगी, बच्चे के रिटर्न एग्जाम्स काफ़ी क्लियर कर लेते हैं बच्चे, तो उसको हमने ब्रेक किया है। और आपके 3 बच्चों ने SSB 155, एक TS में, और 2 बच्चे इसमें NDA 155 में कोर्स में मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है। 2 बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, उनमें से एक बच्चा जा चुका है ट्रेनिंग के लिए, दूसरा बच्चा 21 तारीख को जा रहा है। बिटिया का अभी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये तीनों बच्चे अलग अलग फोर्सेज में गए, एक नेवी में गया, एक एयरफोर्स में, एक आर्मी में। बिल्कुल। बिटिया 10th क्लास में है साहब, और अभी NCC ले रखी है। और मेरी बिटिया, मैं बताना चाहूँगा, NCC ले रखी, सबसे आगे रहती है। स्कोर किसी को करना होता है, कोई भी VIP जाता है, तो मेरी बिटिया सबसे आगे रहती है। बिल्कुल। तो देखिए ये बेटी है, इनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। बेटा क्या नाम, अपना परिचय करो। कीर्ति। तो पापा, ये पापा है? नहीं, पापा उधर है। राजू, आ जाओ भाई। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं 10th में। तो कितने साल से इस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? सर 5 साल हो गए। अच्छा, 5th क्लास से आप जाने लग गए थे। तो आपके माइंड में आइडियाज कैसे आते रहते हैं भी ये चीजें करनी है, ये प्रोजेक्ट तैयार करना है? सर जैसे प्रॉब्लम होती है लाइफ में, हम फेस देखते हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो पीपल, कई बार ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनको भी हमने देखा है। और भी काफ़ी लोग होते हैं जैसे उनको सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसका जैसे हम आइडिया लेके आते हैं, हमारे सर हमें गाइड करते हैं बनाने के लिए। हमारे इसमें पूरा सहयोग हमारे मेंटर सर का रहा है, जिन्होंने हमें गाइड किया और हमें बताया कैसे क्या करना है। और हमने उस टीम वर्क में रह के उस प्रोजेक्ट को बनाया, जिसमें हमने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है। इसका श्रेय हम बस हमारे सर को और हमारे स्कूल को देना चाहेंगे, कि हमारे स्कूल ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पे हम ये इनोवेटिव चीज़ बनाते हैं, और सर हमें अच्छे से गाइड करते हैं। इसमें पूरा हम अगर श्रेय दें तो थैंक यू फॉर SD स्कूल फॉर गाइडिंग मी एंड फॉर दिस बिग अचीवमेंट। अगर इनोवेशन लैब की बात करें तो आपके स्कूल में वो लैब है? हाँ सर। तो वो लैब में आप कब से मतलब तैयारियां कर रहे हैं? सर 2 साल हो गए हैं। अच्छा, सर 2 के साल पास से? हमें। हाँ ठीक है। तो पढ़ाई में किस तरह से रहते हैं वो? उसी लैब में है, क्योंकि अभी सारा ध्यान उसी में था। तो सर हमारा है ना एक लेक्चर 6 से 12 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पे एक लेक्चर फिक्स रहता है पर डे। एक लेक्चर आता है जिसमें बच्चे आते हैं, सर के पास आइडिया शेयर करते हैं, सर उस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर हमें गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी बड़ी बात है, और इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया लेवल तक ये बेटी जाएगी और पूरे क्षेत्र का, पूरे समाज का नाम रोशन करेगी। और गुलाब के फूलों के साथ और देखिए ये सर आए हैं, इतनी खुशी है कि एक गुलाब के फूल तोड़ के लेके आए हैं, और ये गुलाब का फूल जो है ये सर के पॉकेट में लगाए। बिल्कुल ये आपके खुद के फील्ड में लगे हुए हैं जी। अच्छा, ये आपने यहीं लगा रखे हैं। और देखिए सिर पे दिखाइए, ताऊ जी के सिर पे भी देखिए कितने गुलाब लगे। मेरे सिर पर नहीं जी, बेटी के सिर पर देखो। ये तो बेटी ने आपके सिर पे ताज लगा दिया जी, इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। बेटी ने लगा दिया जी। बिल्कुल। और बेटियां हैं वो भी इनको देख करके आपको फिर मौका देंगी। बिल्कुल। क्योंकि अब बच्चों को रुचि हुई है हमारे इस इलाके में। पहले ये इलाका हमारा अंधेरे में था। बिल्कुल। अब कई रैंकों में भी, कई यूनिटों में भी बच्चे डायरेक्ट कमीशन लेकर के अफसर बने हुए हैं। ये आप लोगों का
और इस गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस गुलाब के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा किस तरह हाँ जी, मैं अपने गांव के एक बुजुर्ग सीआरपी से कप्तान साहब पेंशन आए हुए थे, मेरा उनका बाबा के धर्म स्थान के ऊपर कमेटी सदस्यता थी जी। तो उनके आंगन में एक गुलाब का फूल पेड़ लगा हुआ था खुद के में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जी मुझे इसका एक कलम दे दिया जाए। बोले बेटे कितनी भी ले जाओ। आज उस एक कलम से मेरे 5-6 पौधे हैं। मैं जहाँ भी खुशी के टाइम में जाता जगह में जाता हूँ, भगवान मुझे वो खिलते हुए फूल वहाँ भेंट करने के लिए दे रहा है। देसी गुलाब है, बड़ी तगड़ी इसकी खुशबू है और इसकी शान ऐसी निराली है जैसे मेरी बेटी ने हम सबको उज्जवल करके दिखाया है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि एसडी स्कूल परिवार जो एक गुलाब है, हाँ। उसकी खुशबू ये बेटियां हैं, ये बेटियां हैं। ये सारी फैला रखी है ना। वो तो आप अपनी परिभाषा बनाएंगे, वही हमें सोना लगा कि अगर मैं ही बनाऊंगा तो आप को मौका कम मिलता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। ताऊ जी ने तो कमाल ही कर दिया। और ये देखिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो सरपंच साहब से बात कर लेते हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? काफी तालियां बजा रहे हैं, काफी खुशी है सर आपको? इतनी खुशी है जो व्यक्त करने में मतलब शब्द नहीं है, मेरे शब्द पास नहीं है। मेरी बच्ची आज यहाँ पे पहुंची, मेरा गांव यहाँ पे इकट्ठा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियां इतनी आगे बढ़े, बिल्कुल इस बेटी की तरह ही और बच्चे अभी आगे बढ़े, और भी बढ़े। बिल्कुल। जय भारत माता की। सर क्या कहना चाहोगे? ये मेरे सरपंच है भाई, ये कहना चाहते हैं ऐसे बच्चे जो इनके माँ बाप को तैयार करके भेजे हैं, फिर एसडी स्कूल का भी धन्यवाद करते हैं हम। बिल्कुल ग्रुप का ही धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पूरे ग्रुप का। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि स्कूल ने इस बच्ची को जो तैयार किया है, माँ बाप तो घर से वैसे भेज देते हैं, लेकिन बच्ची को जो तैयार किया है वो मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके फादर भी हैं। सर नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया। क्या काम करते हैं सर? खेती बाड़ी का। अच्छा, जमींदार हैं आप? किसान हैं? हाँ जी भाई किसानी देखिए, चारों तरफ घुमा के दिखा दिए। हम उस पीले सोने के बीच में खड़े हैं। ये देखिए पीला सोना, यानी कि सरसों को पीला सोना ही कहा जाता है। और इसको देखिए, इसके चारों तरफ बिल्कुल एक ही मकान ये दिखाई दे रहा है आपको। ये सिंगल एक मकान है और चारों तरफ सरसों के खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये किसान है, और किसान की बेटी ने जिस तरह से आज ये परचम लहरा दिया पूरे इंडिया में, अब ये चर्चा रहने वाली है कि भी एसडी स्कूल देखिए किस तरह से बेटियों को ले लो, बेटों को ले लो, निखार रहा है और बुलंदियों तक लेके जा रहा है। तो सर कितनी खुशी है आज बेटी के इस उपलब्धि को? बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहोगे स्कूल को लेके, किस तरह से? क्या सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसडी संस्था को, जिन्हें बच्चे को अच्छे से गाइड करते हैं और डिसिप्लिन में बच्चों को रखते हैं और अच्छी शिक्षा बच्चों को दिलाते हैं, और हर चीज़ में हमारे बच्चे एसडी संस्था से ऊपर जाते हैं। ये सर सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए काफी बड़ी बात है। कप्तानी से पेंशन आयु काफी समय हो गया था। जमींदार के पास खर्चा करने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को खास करके कहाँ से खर्चा था, कहाँ से उपलब्धि थी, ये इनकी मेहरबानी है जिन्होंने छुट्टी कर दी। बेटी पैसे से नुहा दूंगा मगर मुझे एक चमक दिखा देना। वो आज हम सबके सामने ये चमक ऐसी स्कूल ने दिखाई, नहीं कि हमारे गांव के किसी महकमे ने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल जी। सर नमस्ते सर। सर क्या नाम, अपना परिचय करो। मेरा नाम मनपाल सिंह जमींदार है जी। जी सर। सबसे पहला गुरु माँ बाप होता है। उस माँ और बाप को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक पौध तैयार करी। उसके बाद में स्कूल के अध्यापक तैयार करते हैं, जो जिस संस्था से जिन्होंने जो मोहर लगा कर भेजी है वो ट्रेडमार्क का कहीं भी छुप नहीं सकता। और मैं उस एसडी स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा बच्चा तैयार किया, और आप सभी का धन्यवाद। बिल्कुल सर। अपना अभय सिंह जी क्या कहेंगे आज जैसे बेटी की जिस तरह से उपलब्धि और पूरे गांव ने आशीर्वाद देने के लिए? माँ बाप को बहुत बहुत बधाई हो, और लड़की ने जो काम पर पहुंची है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, और ग्राम बस्ती में जो भी आशीर्वाद देना है उनको भी बहुत बधाई। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कीर्ति की मम्मी और उनकी दादी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और पूछेंगे इनसे कितनी खुशी लग रही है आज? हमें तो बहुत खुशी है, हमारी बेटी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है, और एसडी स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और टीचरों का, सभी स्टाफ का। अच्छा, आप भी पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कितने पढ़े लिखे? मैं +2। तो बेटी का सपना था कि किस तरह से क्या था कि हमें मतलब बेटी का हमने हमेशा से सपोर्ट किया है कि आगे उपलब्धि हासिल करें।
अच्छा, शुरू से ही आपने परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है बेटी हाँ जी, और हम ऐसे ही हौसला बनाए रखेंगे अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना नमस्कार चाहेंगे? जी। नमस्ते जी। जी बहुत खुशी है। देखो हमारी छोटी सी बेटी, देखो इतनी उम्र में इतना बड़ा अच्छा काम किया, हमें उस चीज़ की बहुत खुशी है। एक जमींदार बाप की बेटी, देखो सिंपल रहना, उसके लिए देखो इससे बड़ा हम क्या कह सकते हैं। बहुत खुशी है। शाबाश बेटी, बहुत खुशी। दादी जी हाँ बेटे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पोते है तो सब कैसी हुई। तो वो कहते हैं ना पहले बेटों पे गर्व करते थे, आप नहीं, बेटों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ये बेटों से भी बढ़ के है ना, बेटों से भी बढ़ के। बड़ा है। बिल्कुल, हमें आप तो देख ऐसी सकते हैं, बेटियां चाहिए। हमें तो ऐसी बेटियां चाहिए हाँ। जो अपने परिवार का परिवार रोशन का करें। नाम नहीं, पहले गांव का, फिर अपना देश का, फिर माँ बाप। फिल्म, बिल्कुल। तो हम आज धवाना गांव में यहाँ पर आए थे और बेटी कीर्ति को जिस तरह से सम्मानित किया गया और पूरे गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, उनके परिवार से बातचीत करी गई और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है, तो आज ये इस बेटी ने साबित करके दिखाया और पूरे हरियाणा में और पूरे देश में बेटी अब जाएगी। पूरे हरियाणा में तो टॉप में आ ही गई है, बाकी अब ये पीएम से भी मिलेगी और हरियाणा के सीएम नायब सैनी से भी मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि इस बेटी ने हासिल करी है और एसडी स्कूल परिवार जो है, एसडी स्कूल ककराला जो है, वो कहीं ना कहीं अच्छी जो शिक्षाएं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली अपडेट हमारी आपको मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।